हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को सामने हाइट एंड डिस्टेंस का रेगुलर क्लास दे रहा हूं लगातार। ये आपका वीडियो जो है मॉर्निंग में अपलोड होता है और मैं लगातार आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास दे रहा हूँ। आज ये क्लास संख्या 4 है, यानी आज का ये चौथा क्लास है। आज जो मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप संख्या 5 और 6 पढ़ाएंगे। कितना पढ़ाएंगे? टाइप संख्या 5 और 6, ठीक है। इससे पहले मैं 4 टाइप तक आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा से पूरा फ़ायदा उठाइए और अच्छे कॉन्सेप्ट में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज भी मैं आप लोग को टाइप 5 में 2 क्वेश्चन और टाइप 6 में 2 क्वेश्चन बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग को RS अग्रवाल से संबंधित क्वेश्चन ही बता रहे हैं वीडियो को। आप ऐसे वीडियो को भी देख सकते हैं। RS अग्रवाल का लगातार सोल्यूशन चल रहा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्लास में। आपका टाइप 5 में पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है आपको, मैं हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप बाय टाइप क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तब पहला जो क्वेश्चन कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप मतलब फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को देखिए और फिगर बनाइए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं, मान लिया जाए कि ये आपका हवाई जहाज है। सपोज इसका दाएं और बाएं नदी में 2 जहाज है, तो इसका दाएं इधर हो गया और बाएं आपका इधर हो गया, ठीक है। 2 जहाजों के अवनमन कोण, तो ये इस प्रकार से जो कोण बनता है से अवनमन कोण होता है। ये आपका बिंदु हो गया। इस प्रकार से जो कोण बनता है सो आपका अवनमन कोण होता है। तो अवनमन कोण 60 डिग्री और कितना है 45 डिग्री है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। और ये आपका 45 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा 45 होगा। समझ में आ रहा है। अब इस एंगल का नाम देते हैं A, B, C और D, ठीक है। अब कहता है कि दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी आपका दिया गया है 1 किलोमीटर दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि BC प्लस CD बराबर 1 किलोमीटर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो आपका दिया गया है 1 किलोमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हवाई जहाज की ऊंचाई यही आपका H निकालना है, ठीक है। H आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको मतलब फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन आपको जानकारी चाहिए और ये क्वेश्चन के अनुसार आपका जो फिगर बनाया गया है आपको फिगर समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पे सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से करेंगे हमको माइंड लगाना है कि AC निकालना है, यानी हवाई जहाज का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि BC को हम x मानते हैं और CD को अगर y मान लेते हैं तो x प्लस y बराबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है H। तो सबसे पहले त्रिभुज चलते हैं ABC में। सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलेंगे। ABC में आप चलिए, तो ABC में जब चलिएगा तो tan 60 बराबर आपको हो जाएगा। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी P बटा B होता है। तो tan 60 का निकालिएगा तो आपका थीटा के सामने H हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा और बट्टा x हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर H बट्टा x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में तो इसमें tan 45 बराबर आपका हो जाएगा H बट्टा y, और tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 बराबर H बट्टा y हो जाएगा, यानी y बराबर आपका H निकलेगा। y बराबर कितना निकलेगा, H निकलेगा। यानी जितना y का वैल्यू होगा वही आपका ऊंचाई निकलेगा। अगर हम प्रश्न में y का वैल्यू निकाल देते हैं तो H आराम से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू y बराबर H हो गया। अब यहाँ आपका एक देख रहे हैं कि √3 बराबर आपका दिया गया है H बट्टा क्या, H की जगह पर हम y बैठा सकते हैं, ठीक है, y।
और बट्टा आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y बराबर जो निकल जाएगा √3x निकलेगा। y बराबर कितना होगा, √3x हो जाएगा। और एक समीकरण यहाँ आपका दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 1 है, तो x का वैल्यू x रहने दीजिए और y का वैल्यू कितना बैठा देंगे, √3x बैठा देंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो यहाँ x को मान लीजिएगा तो 1 प्लस √3 बराबर 1, तो x बराबर 1 बट्टा √3 प्लस 1 हो जाएगा। 1 बट्टा √3 प्लस 1 जो होगा आपका x का वैल्यू होगा, ठीक है। और हमको क्या पूछा है, y का वैल्यू, y बराबर h दिया गया है, तो √3 इंटू x का वैल्यू आपका कितना है, 1 बट्टा √3 प्लस 1, यानी √3 बट्टा √3 प्लस 1 जो आपका किलोमीटर आएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी आपको √3 का वैल्यू बैठा भी सकते हैं या इसको परिमेयकरण करके आप निकाल सकते हैं, यानी आपका आंसर यही आएगा। एक बार फिर से देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाने के लिए आप सीखिए और फिगर के बाद आप उसको सोल्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलें, फिर उसके बाद इस त्रिभुज में चलें, ठीक है। वहां 2 त्रिभुज में चलकर मैं x और y का वैल्यू फाइंड करके h का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पूछता है क्वेश्चन x का मतलब एक जहाज की दूरी पूछेगा अगर, तब आपका x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, ये आपका ऊंचाई दे दिया जाता है और दोनों बीच की दूरी पूछा जाता है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड आपका जस्ट इसी प्रकार से है क्योंकि टाइप आपका सेम है, टाइप संख्या 5 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 2 जो क्वेश्चन आज का है इस प्रकार से है। एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी पाता है, तो मान लिया जाए ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है, इसके चोटी पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये आपका मीनार है, इसके चोटी पर एक आदमी बैठा हुआ है। तो एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी पाता है कि ठीक उसके दाएं, इसका दायां इधर जाएगा, अब इसका बायां, दायां और बायां जमीन पर 2 वस्तुओं का अवनमन कोण 45 और कितना है, 60 है। तो जस्ट उसी प्रकार से अवनमन कोण कितना कितना है, 45 और 60 है। तो ये आपका 45 हो जाएगा, तो ये भी आपका 45, ये आपका 60 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सभी का वैल्यू बैठा दीजिए A, B, C और D, ठीक है। अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर, तो ये C आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो कहता है 2 वस्तुओं के बीच की दूरी क्या ज्ञात करें। तो 2 वस्तु आपका BC हो जाएगा, x मान लेते हैं और CD आपका y मान लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस वाई बराबर व्हाट, यानी 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आपका क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में चलेंगे तो चलेंगे tan 60 tan 45 बराबर 100 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर 100 बट्टा x, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। एक चीज आपका फाइंड हो गया, x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आपको y का वैल्यू फाइंड करके दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज इसमें, यानी त्रिभुज ACD में चलेंगे तो tan 60 बराबर, तो आपका हो जाएगा 100 बट्टा y, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 100 बट्टा आपका y, तो y बराबर आपका हो जाएगा 100 बट्टा √3, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो x का वैल्यू आपका 100 है और y का वैल्यू है 100 बट्टा √3। आप इसको हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से, √3 का वैल्यू बैठाकर या परिमेय करके बैठा कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको टाइप संख्या 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए। चलते हैं टाइप संख्या 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टाइप संख्या 6 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है टाइप संख्या 6 में। 6 का पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। कहता है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। यानी क्षैतिज तल पर एक वृक्ष से क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो वृक्ष के पाद की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कहता है क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष,
तो मान लीजिए 36 तल पर एक ब्रिज ही आपका है, ठीक है। तो ब्रिज के शीर्ष और 36 तल पर ये जो आपका का अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, 60 डिग्री है। अब कहता है 20 मीटर नीचे उतरने पर, मान लिया जाए कि यहां से हम चले हैं तो 20 मीटर यहां हम नीचे उतरते हैं, तो 20 मीटर नीचे उतरने पर कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये आपका जो कोण बनता है 30 डिग्री का बनता है। तो ये आपका कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ये जो आपका कोण बनेगा 30 डिग्री का, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कहता है कि ब्रिज की पाद की दूरी, तो ब्रिज की पाद की दूरी आपका यही है, यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, और ब्रिज की ऊंचाई आपको यहाँ से यहाँ तक अगर मान लिया y मानते हैं तो टोटल आपको कितना हो जाएगा, 20 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको दो क्वेश्चन फाइंड करना है। पहला जो आपका फाइंड करना है ब्रिज की ऊंचाई, और दूसरा ब्रिज की पाद की दूरी, यानी निचला हिस्सा की दूरी निकालना है। तो आपको फिगर समझ में आया होगा, तो फिगर के अनुसार हम सॉल्यूशन करने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम ए रख देते हैं, बी और सी और डी। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए, सी और डी में, बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो tan 60 बराबर चलेंगे, ठीक है। तो tan 60 में चलेंगे तो आपका 20 प्लस y हो जाएगा, और बट्टा आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 20 प्लस y बट्टा x हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलेंगे छोटा त्रिभुज में बी सी डी में चलेंगे, बी सी डी में, तो tan 30 बराबर आपका हो जाएगा y बट्टा x, और tan 30 का जो आपका वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर आपका हो जाएगा y बट्टा x। तो x बराबर आपका हो जाएगा √3 इंटू y, यानी x का वैल्यू जो आपका होगा √3 इंटू y होगा। आप इसमें x का वैल्यू इसमें बैठा सकते हैं, तो आपका y का वैल्यू क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें बैठाएंगे हम, तो √3 आपका जो कहते हैं हो जाएगा 20 प्लस y, तो y आप जो कहते हो छोड़ दीजिए, और x पूछा गया है तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, √3y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3 इंटू √3y गुना कीजिएगा तो आपको सिर्फ 3y प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे √3 इंटू √3 कीजिएगा तो आपका 3y बराबर 20 प्लस y, एक y इधर आ जाएगा माइनस में, तो आपका यहाँ 2y बचेगा बराबर 20, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 20 है, यहाँ आपका 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर, यानी ब्रिज के जो आपका ऊंचाई निकला आपका 30 मीटर निकल गया। और आप बताइए कि y का वैल्यू आपका 10 दिया गया है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 10√3 होगा। तो 10√3 जो आपका होगा, दोनों मतलब ब्रिज की पाद की दूरी होगा। अगर मान लिया जाए कि आपका रूट में आंसर नहीं दिया गया है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 10√3 है, 10 गुने 1.732 करेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, यानी 17.32 मीटर आपका आंसर कहलाएगा। यानी ब्रिज की पाद की दूरी जो आपका होगा 17.32 मीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से बनता है, ठीक है। 2 भी जस्ट सेम है, क्वेश्चन आपका वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। और ये आपको बता देते हैं कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी का एक से पूछा गया है और ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर आपका दिया गया है 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। एक क्वेश्चन ये प्रॉब्लम करता है पतंग वाला, और एक क्वेश्चन जो पेड़ की ऊंचाई जो आधा टूट के जो गिर जाता है जमीन के साथ है जो गिरता है मिलता है, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं पेड़ की लंबाई जो टूट के गिरता है हवा के झोंके से नेक्स्ट क्लास में मैं बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, पहले क्या कहता है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई। तो मान लिया जाए कि ये आपकी पतंग है, ये आपका डोरी होता है। जब भी डोरी जो होता है इसे तिरछा होता है, और जो मतलब स्तंभ जो खड़ा होता है सीधा होता है। डोरी जब भी होगा तो आपका तिरछा होगा। तो कहता है टनी हुई डोरी की लंबाई जो आपका दिया गया है 85 मीटर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा डोरी हमेशा तिरछा होगा, ठीक है। यदि डोरी भूमि के साथ कोण जो है थीटा कोण बनाता है, कितना बनाता है, थीटा कोण बनाता है, ठीक है। और इस प्रकार बनाता है ताकि tan थीटा बराबर जो आपका हो जाएगा 15/8 होगा। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो A, B और C यही आपका H निकालना है।
कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो AC आपका फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको फिगर समझ में आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले tan थीटा बराबर 15/8 दिया गया है, ये आपका P/B होता है। तो यहाँ से आप H निकाल सकते हैं। H बराबर होता है P² + B²। P का वैल्यू 15 का स्क्वायर और B का वैल्यू 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आपका जो प्राप्त होगा 289 का वर्गमूल आपका 17 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी H जो वैल्यू आपका होगा 17 मीटर होगा। आपको क्या निकालना है? H निकालना है। तो बताइए कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो P और H का संबंध स्थापित करना है तो साइन थीटा में जाइएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा P/H यानी H/85। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H बराबर H/85 हो जाएगा। और P का वैल्यू आपका दिया गया है 15, तो आप यहाँ 15 बैठा दीजिए। ठीक है, और H का वैल्यू आपका दिया गया है 17। अब बराबर यहाँ अगर कंफ्यूजन में है, दो जगह H आ रहा है, तो आप AC को P मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? P मान सकते हैं। तो P आपका होगा। अगर P में कंफ्यूजन है तो आप इसको X मान सकते हैं, लेकिन थीटा के सामने वाला भुजा आपका P होगा, X मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? X/85। ठीक है, तो ये आपका X/85 हो जाएगा। 17×5 = 85 और 15×5 = 75 मीटर जो होगा, यानी पतंग की क्या पूछा है, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? तो 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, इसका सोल्यूशन मैं आपको फिर से देने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पतंग की डोरी की लंबाई जो आपका दिया गया है 85 मीटर दिया गया है। समझ में आ रहा है? अब कहता है कि वही पतंग की जो डोरी की जो लंबाई है पृथ्वी तल से थीटा कोण बनाता है। तो ये आपका थीटा कोण बनाता है ताकि tan थीटा बराबर 15/8 हो। तो यहाँ से आप P/B आपसे सहारे से H का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका 17 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको दिक्कत है कि निकालना क्या है, तो AC निकालना है। तो AC आपका क्या है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है आपका, ये आपका भुजा जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब। और ये आपका 90 के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण जब भी जाएगा तो साइन थीटा में जाएगा। तो साइन थीटा बराबर जो आपका हो जाएगा X/85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका थीटा का तो वैल्यू दिया नहीं गया है, तो आप यहाँ साइन थीटा का एक और फार्मूला होता है P/H होता है। तो P का वैल्यू आपका 15 है और H का वैल्यू आपका 17 है, बराबर X बटा ये आपका जो होगा 85 है, 85। अब 17 को काट सकते हैं, 17 से 85 को 5 बार में, और 15×5 = 75 जो होगा पतंग की ऊंचाई होगा। यानी इतना पृथ्वी तल से 85 मीटर 75 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप कुछ भी मत कीजिए, सबसे पहले मेरे चैनल पे आइए और क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव सर्च कीजिए, आपको टोटल्स वीडियो आपको मिलेगा। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे आपको ट्रिगो पढ़ना है, एलजेब्रा पढ़ना है, SCF LCM पढ़ना है, या RS अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन पढ़ना है, या रीजनिंग पढ़ना है, या साइंस का नॉमेरिकल्स वगैरह पढ़ना है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के सहारे आराम से तैयारी कीजिए, बिना कंफ्यूजन के तैयारी कीजिए, नो डाउट। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में। कल मैं आप लोगों को बताएंगे टाइप संख्या 7 और 8। ठीक है, बाय।